आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक बात याद रखिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो बरसों से इसलिए बंद नहीं रखे जाते कि वे गिर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें जो हुआ है उसे कोई दोबारा देखना नहीं चाहता। राहुल पेशे से रियल एस्टेट फोटोग्राफर था। वो पुरानी हवेलियां, जर्जर इमारतें और खाली घरों की फोटोग्राफी करता था। उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला, जंगल के बीचों बीच स्थित 120 साल पुरानी कोठी। क्लाइंट ने फोन पर कहा था, सारे कमरे की तस्वीरें ले लेना, बस आखिरी कमरा मत खोलना, वो हिस्सा कमजोर है, खतरा हो सकता है। राहुल ने सोचा, पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसा अक्सर होता है। उसने हामी भर दी। अगले दिन वो कोठी पहुंचा। आसपास कोई घर नहीं, सिर्फ घना जंगल। हवा में अजीब सी नम ठंडक थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज आसपास तैर रहा हो। मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ताला पहले से खुला हुआ था। राहुल ने सोचा क्लाइंट ने खोलकर छोड़ा होगा। वो अंदर गया। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो, पर उसने इसे अपने दिमाग का भ्रम मानकर काम शुरू कर दिया। पहले कमरे में धूल से भरी अलमारियां और पुराने बर्तन पड़े थे। दूसरे कमरे में एक पुराना पियानो था जिसके कुछ कीज दबे हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में बजाए हों। राहुल को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कोठी कम से कम 2 दशक से खाली पड़ी थी। तीसरे कमरे में एक बड़ा फैमिली पोर्ट्रेट था, एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक लड़का और बीच में एक लड़की। लड़की का चेहरा किसी ने काली स्याही से पूरा ढक दिया था। राहुल तस्वीर के पास गया। उसने उंगलियों से स्याही के निशान छुए। ऐसा लगा जैसे ये हाल ही में लगाया गया हो, जबकि कोठी तो बरसों पुरानी और बंद थी। उसी समय उसे ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। ऊपर का हिस्सा सील था, वहां जाना मना था, और खिड़कियों के बाहर मोटी धूल जमा थी। मतलब अंदर कोई था ही नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसान जैसी थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, कोई है नीचे? राहुल का दिल धड़क उठा। उसने जवाब नहीं दिया और वापस अपने काम पर लौट आया। वो हर कमरे की फोटो ले रहा था, पर बार बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कई बार उसने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन हर बार कमरा खाली मिला। अब वो आखिरी कमरे वाले गलियारे में पहुंचा। जिसकी फोटो नहीं लेनी थी, वो कमरा आधा खुला हुआ था। ताला जंग लगा था, लेकिन टूटा नहीं था, बस खुला पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। राहुल डर और उत्सुकता के बीच फंस गया। उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। कमरे में बेहद ठंड थी, जैसे किसी ने बरसों से खिड़की नहीं खोली हो। अंदर सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी, जिसकी रस्सियां लगभग टूट चुकी थीं। दीवार पर बड़ी बड़ी लिखावट में एक वाक्य लिखा था, जो अंदर आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। राहुल ने टॉर्च उठाई। उसी समय उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। स्क्रीन पर कमरे के कोने में खड़ी एक लड़की की परछाई दिखी। राहुल ने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा फिर से देखा। अब स्क्रीन पर वही लड़की का चेहरा बहुत पास आ गया था, मानो कैमरे को छू रही हो, पर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। राहुल चीखकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम भी सभी की तरह छोड़ दोगे। वो आवाज बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिसका चेहरा फैमिली फोटो में काला किया गया था। राहुल ने डरते हुए कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, मैं इस घर की बेटी रीना हूं। मेरी शादी जबरदस्ती तय की गई थी। मैं खुश नहीं थी। एक रात मैंने घर छोड़ने की कोशिश की। मैं इसी कमरे में छुपी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मैं बहुत देर तक चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। शायद किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। इसके आगे के पन्ने फटे हुए थे। आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य लिखा था, किसी दिन कोई आएगा मुझे याद करने वाला। राहुल समझ चुका था कि यह कमरा सिर्फ पुराना नहीं था, बल्कि एक कहानी से भरा हुआ था। दर्द, डर और इंतजार की कहानी।
उसे बस बाहर निकलना था। वो पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देने लगा। तभी पीछे से वही आवाज फिर आई, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारा। दरवाजा जोर से खुला और वो बाहर गलियारे में गिर पड़ा। वो बिना एक सेकंड रुके पूरी कोठी से भागकर बाहर निकला और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अगले दिन राहुल ने क्लाइंट को फोन किया। उसने डरते हुए पूछा, सर, उस आखिरी कमरे में क्या कोई रहता था? क्लाइंट शांत आवाज में बोला, वो कमरा सालों से बंद है, ताला मैंने खुद लगाया था, और अगर आपको किसी लड़की की फोटो दिखाई दी होगी, वो मेरी बेटी रीना थी। उसकी मौत उसी कमरे में हुई थी। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। रात को उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। आखिरी वीडियो में एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने दरवाजा क्यों खोला? और फिर स्क्रीन काली हो गई। कहानी खत्म। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिरी कमरे का ताला किसने खोला? राहुल को आवाज किसने दी? और क्या वो परछाई सिर्फ कैमरे में थी या वास्तव में कमरे में? कुछ दरवाजे सच में कभी नहीं खोलने चाहिए।